Assalamu alaikum. Myself Iman Jamil, and today I am going to discuss on topic of pathology of hernia. So basically hernia हमारे पास तब होता है जब हमारी सराउंडिंग मसल यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में कोई वीक स्पॉट बन जाता है, तो हमारे पास ऑर्गन और टिश्यूज हमारे प्रोट्रूड होने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्गन या टिश्यू में हर्निया बन चुका है। ये मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल वॉल में पाया जाता है, लेकिन ये और एरियाज़ में भी इसके हर्निया के बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ हर्निया। इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है इंग्यूनल हर्निया, सेकंड फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसेजनल हर्निया एंड हाइटल हर्निया। तो ये 5 थे हमारे पास हर्निया की टाइप्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। तो हमारे पास हर्निया जो है वो हैवी लिफ्टिंग वगैरह करने की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक कफ की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, इसके अलावा कॉन्जेनियल डिफेक्ट वगैरह की वजह से हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हर्निया, जिसमें हम लोग इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को देखेंगे। इसमें हमें ये होता है कि हमारे मसल वॉल में या फेशिया में जो है वो वीकनेस फील होने लगती है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक वो हमारे ऑर्गन और टिश्यूज़ जो हैं वो पुश होने लगते हैं एक वीक स्पॉट की वजह से। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है हर्निया सैक्स फ्रॉम पेरिटोनियम। फोर्थ में कंटेन बाउल लूप्स और ओमेंटम। इसके अलावा हम लोग अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसमें हमारे पास जो है एक विजिबल बल्ज बन जाता है, पेन और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। इसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस भी मिल जाते हैं, लेकिन वो हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस में मिलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हमारे पास आ जाता है इनकार्सिरेशन। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंगुलेशन, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, इस्कीमिया आ जाता है, नेक्रोसिस आ जाता है और इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हर्निया के डायग्नोसिस के, हम लोग इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। ये हमारे पास एमआरआई के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डायग्नोस हो सकता है। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक तो है कि वॉचफुल वेटिंग की जाए, सेकंड सर्जिकल रिपेयर किया जा सकता है और थर्ड मैश रिपेयर के ज़रिए जो है ये रिड्यूस किया जा सकता है। देन अब ये टॉपिक एंड होता है तो हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो बेसिकली हर्निया जो है वो हमारे पास बहुत कॉमन होता है और ट्रीटेबल भी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं या फिर अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम इसे ट्रीट कर रहे हों तो हम लोग कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट था उसमें हमने देखा था कि सर्जिकल रिपेयर जो है वो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये हमारे पास इसका हमने कंक्लूजन किया। यहाँ हमारा पैथोलॉजी ऑफ हर्निया का टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।